नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब यह सोच के करें कि आपको परमानेंट इस चैनल का सदस्य रहना। जी हाँ, और दोस्तों साथियों से भी वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध जरूर करें। जी हाँ, तो बात करते हैं मुद्दे की। दरअसल शनिवार को मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला आया है मंदिर विवाद के ऊपर, और यह फैसला दिखाता है कि किस तरह से देश के अदालतों में बैठे मिलोडों के अंदर हिंदू सनातन सभ्यता और संस्कृति के प्रति जहर भरा हुआ, इस तरह से वो सनातन विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, पहले इस मंदिर विवाद को समझ लेते हैं कि मंदिर विवाद क्या है, उसके बाद समझेंगे कि उस पर कोर्ट का फैसला क्या हुआ, क्या आया और मिलोड्स ने अपना कौन सा दिव्य ज्ञान दिया। दरअसल तमिलनाडु के अरुलमिगु श्री रुद्रा महाकल्यामन अलमय मंदिर के वंशानुगत ट्रस्टी होने के नाते एक व्यक्ति जिनका नाम थंगारासु उर्फ थंगाराज है, उन्होंने एक याचिका दाखिल किया था। और उस याचिका में उन्होंने मांग क्या किया था? दरअसल उस याचिका में उन्होंने मांग किया था कि 23 जुलाई से 1 अगस्त के बीच इस मंदिर के उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस मंदिर उत्सव आयोजन में इन्होंने मांग किया था कि अदालत सरकार को निर्देश दे कि वह सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस का उचित प्रबंध करे, यानी कि पुलिस बल का उचित संख्या में बहाल करे, जिससे उस उत्सव के दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटे। सिर्फ इतना ही इनका मांग था। इनके इस मांग पे जानते हैं मद्रास हाई कोर्ट के मिलोड ने क्या दिव्य ज्ञान दिया? उन्होंने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया जिस तरीके का दिव्य ज्ञान 2022 में नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलोडों ने दिया था। जी हाँ, यह उसी तरह का ब्लेंडर है जिस तरह का ब्लेंडर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने नुपुर शर्मा मामले पे किया था। उसी तरह का ब्लेंडर यह मद्रास हाई कोर्ट के एकल पीठ में बैठे हुए जस्टिस आनंद वेंकटेश ने किया है। सुरक्षा की मांग किया गया था जिसका विरोध राज्य सरकार ने किया है। अब आप जानते हैं कि तमिलनाडु में किस तरह की राज्य सरकार है। तमिलनाडु में भी वर्तमान का जो मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, वो वही एमके स्टालिन है जो खुलकर मंचों से कहता है कि अगर लोग अगर ईसाइयत को अपना रहे तो इसमें क्या दिक्कत है, ईसाई बनने में क्या परेशानी है। यह खुलकर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है और वह इस बात को बता रहा है कि किस तरह से तमिलनाडु में ईसाई मशीनरियों के धर्मांतरण गिरोह को एमके स्टालिन का संरक्षण प्राप्त है। तो उन्होंने इस याचिकाकर्ता के मांग का विरोध किया है जिसमें उन्होंने मांगा है कि मंदिर उत्सव के लिए उचित पुलिस बल का व्यवस्था किया जाए। उसका राज्य सरकार ने विरोध किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उत्सव आयोजन करने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। आप गौर कीजिएगा, विवाद चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है। आगे अभी कहा गया कि यद्यपि तहसीलदार द्वारा एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। अब आप मानिए, आप समझते होइएगा कि तहसीलदार राज्य सरकार का एक नौकर होता है, और जब राज्य सरकार का मुखिया ही कह रहा है कि लोगों को ईसाई बनने में क्या परेशानी है, तो फिर उसका नौकर क्यों चाहेगा कि यह मामला 2 पक्षों का जो विवाद था, अभी है नहीं, वो खत्म हो जाए। अब वर्तमान में खत्म है या है ये पता नहीं, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है कि था, विवाद था, इसका मतलब है कि विवाद पहले था, अभी नहीं है। क्योंकि ये लाइव लॉ जो कि ये कोर्ट का संबंधित खबर इस पे आता है, उसका रिपोर्ट है। उसके बाद राज्य सरकार ने कहा कि इस बात को लेकर विवाद था कि बोईनागर की मूर्ति मंदिर के अंदर कौन रखेगा, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि उत्सव की अनुमति देने से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा होगी। और इसी आलोक में तहसीलदार ने आदेश दिया कि मंदिर में किसी को भी बोईनागर की मूर्ति स्थापना नहीं करनी है। अब आप देखिए, कानून व्यवस्था का हवाला देकर तमिलनाडु सरकार इस उत्सव पे ही रोक लगा रही है, जबकि ये जो मंदिर, ये मूर्ति, इस सब का जो विवाद बताया जा रहा है,
जिस तरीके का याचिका दाखिल किया गया था उससे यह नहीं लगता है कि उसमें इतनी सारी परेशानी है। हाँ, कभी रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल इस याचिका के आधार पे नहीं लग रहा है, क्योंकि इस याचिका में सिर्फ यह मांग किया गया था कि अदालत राज्य सरकार को कहे कि उत्सव के दौरान पुलिस का उचित प्रबंध हो, जिससे उत्सव के अंदर किसी तरह का कोई अप्रिय घटना न हो। इस तरीके के आयोजन में देश के किसी भी राज्य सरकार से यह मांग किया जाता है, और बहुत जगह तो बिना मांगे हुए यहां तो अदालत में जाना पड़ा है इस व्यक्ति को। बहुत से ऐसे राज्य सरकार है जो बेगर अदालत के आदेश के भी किसी भी बड़े आयोजन के लिए उचित सुरक्षा बल का व्यवस्था करता है, राज्य सरकार करती है। लेकिन तमिलनाडु में धार्मिक आयोजन के लिए, सनातनी मंदिर के धार्मिक आयोजन के लिए सुरक्षा के मांग करने के लिए भी अदालत जाना पड़ रहा है, तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मिलॉर्ड ने ज्ञान दिया है, दरअसल उस याचिकाकर्ता के मांग पर अदालत ने क्या कहा है? अदालत ने कहा कि मंदिर का उद्देश्य भक्तों को शांति और खुशी के लिए भगवान की पूजा करने में सक्षम बनाना है। हालांकि दुर्भाग्य से मंदिर उत्सव हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, और यह केवल समूहों के लिए दिखाने का केंद्र बनता जा रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन शक्तिशाली है। इन त्योहारों के आयोजन में कोई भक्ति शामिल नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक या दूसरे द्वारा शक्ति का प्रदर्शन बन गया है। यह मंदिर उत्सव आयोजित करने के मूल्य उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देता है। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने यह भी कहा कि यह त्योहार हिंसा को बढ़ावा देते हैं। यहाँ विभिन्न समूह एवं दूसरे से लड़ते रहते हैं, और हिंसा की इस घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे मंदिर को बंद करना बेहतर है। सबसे बड़ी ज्ञान यह है कि मंदिर को बंद करना बेहतर है। दरअसल जब यह मद्रास हाई कोर्ट में बैठे यह मिलॉर्ड जब ये कह रहे थे कि इस तरह का आयोजन हिंसा को बढ़ावा देता है, तो इनको बताना चाहिए कि ऐसा कौन से मंदिर का आयोजन है जिस मंदिर के आयोजन के बाद इस देश में दंगा भड़क गया, जिस मंदिर से निकलने के बाद वो भक्त रोड पे आकर पत्थर चलाने लगे, गाड़ियां जलाने लगे, लोगों की हत्या करने लगे। अगर आपके पास उदाहरण है, और अगर ऐसा वाकई इस भारत में ही नहीं, अगर इस दुनिया में भी कहीं कोई मंदिर है, तो वह मंदिर बंद होना चाहिए। लेकिन ये जो मिलॉर्ड इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं कि इस तरह के आयोजन से हिंसा बढ़ती है, तो हिंसा तो एक और आयोजन से भी बढ़ता है, जो कि इस देश के अदालतों में प्रमाणित है। अदालतों के द्वारा, इस देश के मीडिया के द्वारा, इस देश के जनता और पूरी दुनिया इस बात को मानता है कि एक खास वर्ग समुदाय है जो मस्जिद से निकलने के बाद रोड पे जब आते हैं तो पत्थर चलाते हैं, दंगा भड़काते हैं, हिंसा करते हैं। क्या इस देश के किसी भी अदालत में बैठे हुए मिलॉर्डों के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कह सके कि इस तरह के मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए, जिस मस्जिदों से हिंसा भड़कती है? इस तरह के मदरसों को बंद कर देना चाहिए, जिन मदरसों से हिंसा भड़काया जाता है, जिन मदरसों से, मस्जिदों से निकलने के बाद लोग रोड पे पत्थर मारते हैं? नहीं कहेंगे, क्योंकि इनकी हैसियत ही नहीं है उस लायक। इनके अंदर एक डर है कि अगर मैं मस्जिद, मदरसा और चर्च के खिलाफ बोलूंगा तो फिर इस देश में सही सलामत नहीं रह पाऊंगा, और सिर्फ इस देश में नहीं, इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी दौर में इस तरह के मसलों पे अगर कोई बात कहा हो, फैसला कहा लिया हो, या कोई लेख लिखा हो, तो उस व्यक्ति के साथ उम्र के किसी भी पड़ाव में दुनिया के किसी भी कोने में हमला हो जाता है। इसका उदाहरण ईरान का एक लेखक था जिसके ऊपर अमेरिका में इसलिए हमला हो गया कि उन्होंने 20-25 वर्ष पहले एक किताब लिखा था, जो किताब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो शायद यही खौफ है मिलॉर्डों के अंदर भी कि ये लोग सनातनी व्यक्ति हो, या सनातन धर्म हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, या पूजा पद्धति हो, इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा दिव्य ज्ञान दे देता है। लेकिन जब इनके सामने कोई मस्जिद, मदरसे या चर्च से जुड़ा हुआ मामला आता है तो इनकी हालत खराब हो जाती है। ये उस पर कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो रोड पे नारा लगता है सर तन से जुदा, उसका आवाज तो इन मिलॉर्डों के घर तक भी पहुंचता होगा ना जी, इनके कान तक भी पहुंचते होंगे। जिन मिलॉर्डों को इन्होंने
मद्रास हाई कोर्ट के जज साहब ने एक टिप्पणी और भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर हिंसा को बढ़ावा देंगे तो मंदिरों के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे सभी मामलों में उन मंदिरों को बंद करना बेहतर होगा ताकि हिंसा को रोका जा सके। जज साहब का मानना है कि मंदिर हिंसा को बढ़ावा देता है। फिर से मेरा वही सवाल है, कौन सा ऐसा मंदिर है? आपको बताना चाहिए कि जिस मंदिर से भक्त निकलते हैं तो रोड पे वो पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर देते हैं। आपको बताना चाहिए उस मंदिर का नाम, अगर वाकई कोई ऐसा मंदिर है तो। नहीं तो अगर आपके अंदर हिंसा रोकने का इतना ही क्षमता है, आप अगर यही मानते हैं कि जिस धार्मिक संस्थान से हिंसा भड़कती है उस धार्मिक संस्थान को बंद करना ही बेहतर है, तो फिर आपको बताना चाहिए, आपको एक ऑर्डर निकालना चाहिए कि कब आप उन मस्जिद और मदरसों को बंद कर रहे हैं जिस मस्जिद और मदरसों से खुलेआम जब लोग बाहर निकलते तो रोड पे पत्थर चलाते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना हो। है आपके हिम्मत उनके ऊपर बैन करने का, उनको बंद करने का, या सिर्फ मंदिरों के लिए ही आपके पास दिव्य ज्ञान है? यह बताना चाहिए इन मिलोडों को, और इस देश के लोगों को पूछना चाहिए इनसे, जिस मंदिर के पैसे से इनके बीवी बच्चे और इनकी रोजी रोटी चलती है, दक्षिण भारत में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के पैसों से ही इन मिलोडों को और इनके जैसे ऐसे बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के बीवी बच्चे पलते हैं, उनके घर में 2 वक्त की रोटी पकती है। यह उन्हीं मंदिरों के लिए इस तरह का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं जिन मंदिरों से हर एक साल हजारों करोड़ रुपया राज्य सरकार ले लेती है राज्य के विकास कार्यों के नाम पे। उस राज्य में बैठे हुए मिलोड अगर इस तरह का मंदिर पे ज्ञान देते तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको बताना चाहिए कि ऐसा कौन सा मंदिर है, और नहीं तो फिर इनको उन धार्मिक संस्थानों पे भी ध्यान देना चाहिए और उनके खिलाफ भी बंद करने का एक आदेश देना चाहिए जहां से निकलने के बाद लोग पत्थर चलाते हैं, हिंसा करते हैं, दंगा करते हैं, लोगों को सर तन से जुदा करने का धमकी देते हैं। चाहे वो जयपुर का राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी कोना हो, ये इसके लिए कुख्यात है। और सिर्फ देश ही नहीं, पूरे विश्व के लोग इस बात को जानते हैं कि वो कौन सा धार्मिक संस्थान है जिस संस्थान से निकलने के बाद लोग रोड पे हिंसा करते हैं, पत्थर चलाते हैं, दंगा करते हैं, आगजनी करते हैं। इन अदालत ने एक चीज और कहा, अदालत ने कहा कि पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं है, और अदालत ने कहा कि हालांकि पुलिस और राजस्व विभाग को महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इसलिए समूहों के विवाद को सुलझाने में उनका समय और ऊर्जा अक्सर बर्बाद हो जाता है। अदालत ने कहा कि समूहों में अक्सर भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं होती है, वो अपनी ताकत दिखाने में अधिक रुचि रखते हैं। देखिए इनके सोच को, देखिए कि इनके अंदर भगवान की भक्ति और पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ किस तरह का जहर बैठा हुआ है इनके दिमाग में। ये खुलेआम कह रहे हैं कि समूह के अंदर भक्ति भावना नहीं होता है, वो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इस तरह का आयोजन और उत्सव करते हैं। तो फिर इस तरह से तो बहुत से सारे समाज आयोजन और उत्सव करते हैं, उसके लिए भी आप इस तरह का टिप्पणी कर सकते हैं। देश में बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं जिनमें बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि वो दिखावा करने आते हैं, वो शक्ति प्रदर्शन करने आते हैं। कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो डूब मरिएगा मिलोड आप। और आप जो ज्ञान दे रहे हैं कि मंदिर मुद्दे को और लोगों के बीच के मुद्दे को निपटाने में पुलिस और सरकार का पैसा और समय बर्बाद होता है, तो फिर से आपको याद दिला दूं कि वह पुलिस और वह सरकार के कर्मचारी मंदिर के पैसों पे ही पलते हैं। खास करके दक्षिण भारत में जहां आप बैठे हुए हैं, वह तमिलनाडु सरकार जो तमिलनाडु के बड़े बड़े मंदिरों से करोड़ों रुपए का फंड इकट्ठा करती है, उसी फंड के पैसे से आपको सैलरी भी मिलता होगा, उसी फंड के पैसे से आपको सारी सुविधाएं मिलती होंगी, उसी फंड के पैसे से, उसी मंदिर के पैसे से आपके घर में 2 वक्त की रोटी बनती होगी, उसी मंदिर के पैसे से पूरी सरकार चलती है। और आप उस मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन और उसकी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का समय व्यर्थ होता है, राजस्व का व्यर्थ होता है। यह समय और राजस्व का व्यर्थ का मामला नहीं है, दरअसल यह हिंदू विरोध के नाम पे आपके मानसिक दिवालियापन के पहचान का मामला है। और इस देश में आप जैसे लोगों की
कोई कमी नहीं है, चाहे वो निचली अदालतों से लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले लोग हों, उनमें भी बहुत बड़े संख्या में ऐसे लोग हैं जो आपके तरह ही दिव्य ज्ञान देते हैं, जो पूरी तरह से लेफ्ट विचारधारा से प्रभावित ज्ञान है। ये जितने भी ज्ञान आपने दिए ये पूरी तरह से लेफ्टिस्टों के द्वारा चलाए जाने वाला ये नरेटिव है, जिस नरेटिव में आप कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे हैं। आप जिसको दिव्य ज्ञान मान रहे हैं वो दिव्य ज्ञान नहीं है, वह दरअसल स्पष्ट तौर पे सनातन और हिंदू विरोध का एक स्वर है। हिंदू और सनातन परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और उसके आयोजनों को बदनाम करने का यह प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप। अरे कम से कम जिसका नमक खा रहे हैं उसके लिए तो उदारता दिखाइए। मंदिर के फंड पे पलने वाले लोग मंदिर विवाद में ही कह रहे हैं कि समय और राजस्व की व्यर्थता होती है। गजब का ज्ञान है मिलोड आप लोगों का। यह देश का दुर्भाग्य है कि इनके जैसे सोच रखने वाले लोग इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में बैठे हुए हैं। हिंदू विरोध के नाम पे एजेंडा चलाने वाले लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। राजनीतिक दल तो चला ही रहे हैं, उनके साथ साथ ये मिलोड भी अब हिंदू विरोध के रास्ते पर उतर गए। पर इन सबका जवाब इस देश का सनातन समाज जरूर देगा और बहुत ही मजबूती से देगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह विशेष तौर पे आप सभी से मेरा आग्रह है। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।